बेटा तुम्हारे टिफिन में रोटी दाल चावल सब्जी सलाद डाला है। हाँ माँ। और हाँ, एक तरफ छाछ और बगल में पानी की बोतल है। हाँ मम्मी मैं देख लूंगी, मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ। निचले हिस्से में माउथ फ्रेशनर रखा है। हाँ समय पर खा लेना। अरे हाँ माँ, मैं पिकनिक पर नहीं, ऑफिस जा रही हूँ। जब मुझे समय मिलेगा खाना खा लूंगी। ठीक है बेटा, संभल कर जाना और मुझे ये भी बताओ कि रात को क्या बनाना है। तुम्हारे पसंद का कुछ बना देती हूँ। माँ यार तुम भी। फिर शुरू हो गई। अरे अभी तो खाने दो, अभी से रात्रि भोजन कहाँ से सोचे। किसी भी सभ्य घर में जहाँ एक माँ मौजूद होती है, उसके और उसके बच्चों के बीच इस तरह की बातचीत स्वाभाविक है, जिसमें माँ की आवाज में लगातार चिंता होती है, जबकि बच्चे की आवाज में सवालों के लगातार तार के कारण एक तरह की बोरियत आमतौर पर देखने को मिलती है। बच्चा कितना भी बोरियत घृणा दिखाए, माँ को कभी फर्क नहीं पड़ता। अंततः माँ का एकमात्र मिशन बच्चे को सभी परेशानियों से बचाना है और मीलों दूर रखना है। मई के महीने में दूसरे रविवार को उस माँ के लिए मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है, जब दुर्घटना होने पर 108 से पहले सबसे पहले दिमाग में जिसकी बात आती है और जिसका नाम ही दिल में मुस्कान ले आता है, वो माँ है। मदर्स डे पर आइए माँ के बारे में कुछ अज्ञात रचनाओं जो कई महात्माओं के द्वारा कही गई थी उसे सुनते हैं। तो चलिए स्नेह के सागर में डुबकी लगाएं और माँ का गुणगान करें। माँ तूने दर्द से मुझे जन्म दिया, मैं उस माता को शत शत नमन करता हूँ। माँ की क्या उम्र थी, माँ की कोई उम्र नहीं होती। माँ का नाम क्या था, माँ के कोई नाम नहीं होते हैं। भगवान जैसा कोई महान कलाकार नहीं है जो मनुष्य को बनाता है, लेकिन मनुष्य के नीचे अपना नाम नहीं लिखता है, और जब वो लिखता है तो वो माँ का नाम लिखता है। लेकिन माँ भगवान की महानता का प्रतीक है। वो बच्चे को उसके पिता का नाम देती है। 9 महीने माँ की कोख में अपने बच्चे का भार ढोती है। उन 9 महीनों की भरपाई मैं ही करूँ तो मेरे 90 साल भी कुछ नहीं। क्या आपने कभी अपनी माँ को आपके लिए बिस्तर बनाते देखा है? कैसे वो चादर को खींचती है, सीधा करती है ताकि एक भी शिकन छूटे नहीं। उसकी सांसें, उसके हाथ और उसकी हथेलियों की हरकत, सब कुछ कितना प्यारा लगता है। कुछ भी हो सकता था, लेकिन हो गया। मेरी माँ, माँ कितनी भी उम्र की क्यों न हो, बेटे के जीवन पर उसके मंगल का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। जब तक माँ रहती है ये बेटे के लिए अच्छा है। सबसे अच्छा प्यार माँ का प्यार है। जिंदगी की सबसे महंगी दवा है माँ। माँ इंसान के होठों पर सबसे खूबसूरत शब्द है, और अगर कोई सबसे खूबसूरत शब्द है तो वो है साद। माँ एक शब्द है, आशा और प्रेम से भरा, एक प्यारा और दयालु शब्द जो दिल की गहराइयों से आता है। माँ सर्वशक्तिमान है। वो दुख में हमारी सहारा है, वो दुख में हमारी आशा, निर्बलता में हमारा बल है। ये प्रेम, करुणा, सहानुभूति और क्षमा का स्रोत है। माना तो आसमान जितना प्यार कर सकते हो, देवता की तरह पूजा कर सकते हो, लेकिन वो नहीं चाहता ऐसा कुछ भी सोचे। इसलिए एक दोस्त की तरह वो आपके कंधे या गोद में सिर रख सकता है, लड़ सकता है। हमारे होठों की दूधिया महक उसके सीने में बरकरार है, और स्वयं भगवान की सुगंध। ईश्वर को अवश्य ही माँ होना चाहिए ना। मैं अपने पालने में सो रहा था, नन्हा बेटा जो मुझे रोने से रोकता, जो मुझे उदास देखा करते थे। तुम बड़े इरादे वाली नेक माँ हो। जननी जोड़ सखी नहीं, हाहाकार में भले ही सब कुछ मीठा है। लोग कितनी प्यारी है मेरी माँ। ओम जननी का बाहों में माँ को याद करते हैं। माँ आती है तकलीफ, माँ को बुरा तभी क्यों लगता है जब पिता ऐसा होता है। माँ पुरस्कार है, राह दिखाई नहीं पड़ती। जब भीतर कोई दिशा होती है तब मैं मन का पाठ करता हूँ। जब कोई दिक्कत न हो, मुझे नोनी के बड़े सुख कानून में बांध पद नहीं मिलता। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ। इसी वजह से माँ सुख दुख में शामिल नहीं होती। ये दुख में बढ़ता है, पीड़ा में रक्षक के रूप में तुम ही हो। हे माँ, अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।
अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में और इस प्रकार की जानकारी लेकर आ सकूं। धन्यवाद।